हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई जाती होंगी, बहुत अच्छे होंगे ये सिस्टम्स, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि लाइफ क्या होती है। हमें ये नहीं बताया गया कि हैप्पीनेस का मकसद क्या होता है। हमें ये नहीं बताया गया कि खुश कैसे रहा जा सकता है। हमें ये नहीं बताया गया कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम होपलेस ना होकर होपफुल कैसे रह सकते हैं। हमें ये नहीं बताया गया कि अगर कोई शख्स पॉवर्टी से आता है, मुफलिसी से आता है, तो उसके इमोशंस किस तरह के होते हैं और कैसे वो अपनी मुफलिसी से बाहर निकल सकता है। हमें ये नहीं बताया गया कि अगर किसी शख्स के अंदर कुदरती तौर पर या हादसाती तौर पर कोई कमी है तो वो उसको अपनी कमजोरी बनाए बगैर कैसे खुद को कामयाब बना सकता है, एक सक्सेसफुल शख्स, एक सक्सेसफुल शहरी बन सकता है। तो अगर हमें ये सारी चीजें इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं बताई जाती, हमें हमारे माँ बाप नहीं बता पाए, हमें हमारे टीचर्स नहीं बता पाए, हमें हमारे फ्रेंड्स नहीं बता पाए, हमें ये सिस्टम नहीं बता पाया, तो क्या हम वो चीज़ें जान नहीं सकते, सीख नहीं सकते? तो जी बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको हम नेगेटिव तरीकों से यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर हम खुद को एंटरटेन करना चाहते हैं, इंजॉय करवाना चाहते हैं, मूवीज़ ड्रामाज देखना चाहते हैं, तो हम बहुत से ऐसे अच्छे कंटेंट को देख सकते हैं जिससे हमारी इस्लाह भी होगी, जो हमें एंटरटेन भी करेगा और हमें ज़िंदगी के इन राजों के बारे में भी बताएगा, इन चीज़ों के बारे में भी बताएगा जिनको समझना, जिनको सीखना हमारा बुनियादी हक है। तो आज मैं उन्हीं 5 मूवीज के ऊपर बात करूंगी जो कि हर शख्स के लिए जिंदगी में एक दफा देखना जरूरी है, हर स्टूडेंट के लिए एक दफा देखना जरूरी है, ताकि आपको बहुत सी चीजों के बारे में सीखने को मिले, बहुत सी चीजों के बारे में पता चले। आपको पता चले कि अगर आप आगे जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके इर्द गिर्द, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप वो काम कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। किस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन ही आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएगी। तो सबसे पहली मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल माइंड एक शख्स की कहानी है जिसके अंदर बहुत सी कमियां मौजूद हैं, जो कि अपना थीसिस लिखना चाहते हैं। उसके तमाम क्लास फेलोज थीसिस लिख लेते हैं, लेकिन वो वाहिद होता है जिसको थीसिस का टाइटल नहीं मिल रहा होता। ये नहीं पता चल रहा होता कि मैंने रिसर्च करनी किस चीज पे है। वो अपनी आइडियाज को विंडोज के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर लिखना शुरू कर देता है, दीवारों के ऊपर लिखना शुरू कर देता है। वो कुदरत से, नेचर से बातें करता है, उससे बहुत सी चीजें सीखता है। तो ये मूवी आपको बिलीफ के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, नेचर के बारे में बहुत सी चीजें बताएगी। दूसरी मूवी है जी द ब्लाइंड साइड। ये एक हकीकी कहानी है, ट्रू स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कास्ट सिस्टम के ऊपर है, जात पात का जो हमने निजाम बनाया हुआ है कि फलाना फलानी जात से है, वो गुज्जर है, वो जट है, वो कौन है, उसके बारे में है कि किस तरह से एक ब्लैक गाय जो कि मुफलिसी से होता है, गुर्बत से ताल्लुक रखता है, लेकिन कैसे वहां से वो उठता है और कैसे वो अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ स्टीम को जिंदगी के किसी भी पॉइंट पर कम नहीं होने देता। तो इस स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों, लेकिन अगर हम खुद पे यकीन रखेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, अपनी इज्जत नफ्स को बढ़ाते रहेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो हम नाकाम नहीं हो सकते। हालात चाहे जो भी हों, दुनिया चाहे हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तीसरी मूवी है जी ब्लाइंडेड बाय द लाइट। ये क्लैश ऑफ कल्चर्स के बारे में है, मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में है। ये एक दूसरे को, लोगों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने में, समझने में मूवी बहुत ज़्यादा मदद देती है। ये बताती है कि हालात बुरे होते हैं, लोग उतने बुरे नहीं होते हैं। कभी कभी सिर्फ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि दो लोगों के मुख्तलिफ होते हैं और वो उन दोनों को एक दूसरे को समझने में मदद नहीं देते, जिसकी वजह से लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। तो ये मूवी आपको दूसरे लोगों के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेगी, आप में पेशेंस लाने की कोशिश करेगी ये मूवी। फोर्थ मूवी है जी परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये भी एक रियल स्टोरी है। ये बताती है बॉन्ड फादर और सन का। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर ज्यादातर बॉन्ड्स देखे जाते हैं, माँ का और बेटे का, बाप का और बेटी का। इस मूवी में थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। ये एक फादर और एक सन के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा बताती है। ये बताती है कि हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, किस तरह से आप खुशी हासिल कर सकते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, आपके मुश्किल हालात की तरफ, हार्ड टाइम्स की तरफ पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट करती है। आपको बताती है कि आपने कैसे होपलेस नहीं होना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, बल्कि आपने होपफुल किस तरह से होना है। तो ये मूवी बहुत बेनिफिशियल हो सकती है।
लास्ट मूवी है जी द फाउंडर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा शख्स जो कि बिजनेस करना चाहता है, कोई भी डिफरेंट चीज करना चाहता है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहता है, खुद को ग्रो करवाना चाहता है, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहता है, तो उसके लिए द फाउंडर मूवी बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के ऑनर के ऊपर है। इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से सालों तक नाकाम होने के बाद, मुख्तलिफ आइडियाज को लगाने के बाद, नाकाम होने के बाद किस तरह से एक फूड चेन जो है वो उठती है और पूरे दुनिया के अंदर तकरीबन हर मुल्क के अंदर उसकी एक ब्रांच, उसकी एक चेन आ जाती है, और किस तरह से वो भाई, किस तरह से वो एक शख्स उनके साथ कोलैबोरेट करता है और वो एक आइडिया को दूसरे लोगों तक क्वालिटी को मेंटेन किए हुए आगे से आगे पहुंचाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ भी न्यू करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो ये आपको हार्डवर्क के बारे में, डिफरेंट लाइफस्टाइल के बारे में, आपके डिफरेंट टेक्निक के बारे में बताएगा कि एक आइडिया के ऊपर स्मार्टली काम कर सकते हैं। तो आई होप ये मूवीज अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मूवीज किस तरह से देखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज, आप किसी भी फील्ड से हैं, आपका सब्जेक्ट कोई भी है, मूवी को, इंग्लिश मूवीज को, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज को, या कोई भी किसी भी लैंग्वेज में आप देख रहे हैं, इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ देखें। जब आप सब टाइटल्स के साथ देखेंगे, आप वो इंग्लिश के सेंटेंसेस आपके कानों में भी जा रहे हैं, आप उनको देख भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, तो एक तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी वोकैबुलरी इनहेंस करती है, आपकी इस लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है, आपको वर्बली भी फायदा देती है आपकी स्किल्स को, और रिटन में भी फायदा देती है, कम्युनिकेशन में भी फायदा देती है। दूसरी चीज, हमेशा मूवी को पॉज करके देखें, रुक के देखें। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि आपको मोटिवेशनल लगता है, आपको सीखने की चीज बताता है, आपको समझने की कोशिश करनी है, उसको रुकें, उसको दोबारा सुने कि उसने कहा क्या है, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। आपके पास रजिस्टर है, आप उसके ऊपर एज इट इज उस सेंटेंस को लिख लें, जो कि बाद में कहीं ना कहीं आपको आपके राइटअप में, आपकी रियल जिंदगी में भी फायदा देने वाला है। तीसरी चीज, जब भी आपको कोई चीज इफेक्टिव लगती है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऐसी मूवमेंट इफेक्टिव लगती है, तो रोकें, मूवी को फिर स्टॉप करें अगेन, और उसके ऊपर सोचें थोड़ी देर कि उसने कहा क्या है, इस मूवी के अंदर बात क्या की गई है, इस बात के अंदर कितनी रियलिटी, इस बात के अंदर कितनी गहराई है, कितनी डीप है वो बात। तो साथ साथ अगर आप यूं पॉज करके कोई भी अच्छी चीज आपको मिलती है, शायद उस पूरी मूवी के अंदर 4-5 पॉइंट्स ऐसे हों जहां पे आपको रोकने की जरूरत पड़े, लेकिन एक दफा से उसको देखें, रोक के, सोच के। सबसे लास्ट में जब आपने पूरी मूवी देख ली तो फिर एक दफा दोबारा से उसको रिकॉल करें कि इस पूरी मूवी के अंदर कहा क्या गया था, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बताए गए हैं, किस तरह से उसने अपनी जिंदगी को बेहतर किया है। खुद से मेमोराइज करें, कोई और बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, कोई भी है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो उनको बताएं कि मूवी में था क्या, किस तरह से लाइफ चेंज हुई है, किस तरह से क्या क्या कुछ करके उन्होंने सबक हासिल किए हैं, क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स थे जो इस मूवी के अंदर आपको थे। जब आप ऐसा करेंगे तो उस मूवी से आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं, बहुत से बेनिफिट्स होने वाले हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी, कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग भी, और अपनी लाइफ को गुजारने के अकॉर्डिंग भी। आपकी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होगी, और उसके साथ साथ आप जिंदगी के बहुत पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।